नवरात्रि की व्रत के लिए घर की सफाई करें। फिर पूजा सामग्री जैसे कलश, मिट्टी का दिया, नारियल, फूल, फल आदि इकट्ठा करें। संकल्प लेने के लिए हाथ में जल, चावल, फूल और दक्षिणा लेकर श्री गणेश की प्रतिमा के सामने खड़े होकर मंत्र बोलें। इस प्रकार आप बिना किसी बाधा के पूजा और व्रत पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही दैनिक पूजा में आरती, भोग और दुर्गा सप्तशती का पाठ शामिल करें। पूजा नवरात्रि पूजा की तैयारी और सामग्री, सफाई और स्वच्छता, शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना, सभी सामग्री, अखंड ज्योति, संकल्प लेने की विधि बताते हैं। सफाई और स्वच्छता, सबसे पहले अपने घर, पूजा घर और घर के अन्य हिस्सों की अच्छी तरह सफाई करें। ब्रह्म मुहूर्त, जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। मिट्टी का कलश तैयार करें जिसमें गंगा जल, सुपारी, इलायची, पान, फूल, फल, एक नारियल लाल कपड़े में लिपटा हुआ रखें। गाय का घी, अगरबत्ती, कुमकुम, रोली, श्रृंगार का सामान, चुनरी, फूल, माला और ज्वारे, गेहूं के बीज तैयार करें। अखंड ज्योति, अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो यह देवी माँ के सामने जलाना शुभ माना जाता है। संकल्प लेने की विधि, हाथ में सामग्री लें। संकल्प लेते समय हाथ में जल, चावल, एक फूल और श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा लें। श्री गणेश की प्रतिमा, अपनी पूजा में से श्री गणेश की प्रतिमा को सामने रखें और ताकि वो पूजा में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकें। संकल्प मंत्र, हाथ में सामग्री लेकर श्री गणेश जी की सभी ग्रहों, दिशाओं, लोकपाल और दिक्पाल को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आप विधि पूर्वक पूजा करें शुरू कर सकते हैं। दैनिक पूजा विधि, दिया जलाना, प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं। धूप दीप नैवेद्य, माँ भगवती को धूप दीप और नैवेद्य भोग अर्पित करें। आरती और भोग, हर दिन सुबह और शाम माँ की आरती पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ, इस दौरान सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रृंगार, जो माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान, लाल चुनरी, फूल और कुमकुम अर्पित शुभ करना होता है। शारदीय नवरात्रि 2025, अनाज साफ जवा, कलश, गंगा जल, सुपारी, मोली, रोली, जटा वाला नारियल, आम या अशोक के पत्ते, मिट्टी का बर्तन, किसी पवित्र स्थान की मिट्टी, अखंड ज्योति के लिए बड़ा दिया, रुई की बाती, लाल सूत्र, सिक्का, लाल कपड़ा, फूल, फल, माला, इलायची, लौंग, कपूर, अक्षत, नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक सामग्री के साथ माता रानी की पूजा देवी दुर्गा और महिषासुर नामक राक्षस के बीच जो इर्द गिर्द घूमती है। शारदीय नवरात्रि में से ही क्या खाएं और क्या ना खाएं है। फल, व्रत में माना जाता है कि जैसे केला ने अपनी भक्ति अनार, से अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी, संतरा या अमरूद खा सकते हैं। हो गया था। सब्जियां, कुछ विशेष सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, अरबी, कद्दू, लौकी, खीरा और कच्चा केला व्रत में खाया जा सकता है। युद्ध के दौरान ये आटे हैं दुर्गा जो हम खा सकते हैं, माना जाता है। व्रत में सामान्य जो अनाज रहता है जैसे गेहूं और चावल, इनका सेवन वर्जित होता है। समय के चावल, कुट्टू का आटा, ये सब प्रकार के अनाज हम ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के हवन में जो सामग्री लगती है हवन के लिए, उसकी विधि बताते हैं और सारी सामग्री बताते हैं। धूप, जौ, नारियल, गूगल, लोबान, शहद, गाय का घी, सुगंध, अक्षत, मखाना, तिल, चावल, जौ, कपूर, पलाश, गूलर की छाल, मुलेठी की जड़, अश्वगंधा, सभी को इकट्ठे कर लें।
अब इन सभी चीज़ों को मिलाकर हवन में डाली जाने वाली सामग्री बनाएं और एक पात्र में इकट्ठा करके रख लें। हवन में तिल, चावल, जौ का कोई एक निश्चित अनुपात नहीं है, लेकिन एक प्रचलित अनुपात जौ से दुगना तिल और जौ से ज़्यादा चावल का होता है। इसके अलावा आप अपनी आवश्यकता और धार्मिक मत के अनुसार सभी अनुपातों का पालन कर सकते हैं। तिल की मात्रा का आधा चावल और चावल की मात्रा का आधा जौ लेना।